जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रो टू सक्सेस में। दोस्तों उम्मीद है आप बहुत ही ज़्यादा खुश, सुख और समृद्ध से रहते होंगे, और रहे भी क्यों ना, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा आप पर जरूर होगी। दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना है। तो दोस्तों आज शत्रुनाश का बहुत ही सिंपल सा उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इतना काम का उपाय है दोस्तों कि यदि एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में जो शत्रु हैं, जो शत्रु बाधा हैं, जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, जो शत्रु आपको खुलेआम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसे आप पहचानते हैं, या फिर ऐसा शत्रु जो गुप्त शत्रु है जिसे आप जानते ही नहीं हैं, आपके पास मित्र बनकर बैठा है और धीरे धीरे आपसे आपके सारे राज जान लेता है और सारे राज किसी तांत्रिक को बता देता है और तांत्रिक से वो बुरा आपका करवा देता है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की प्लानिंग कर रहा है। आप कहीं सर्विस करते हैं तो वहाँ आपका कोई सहकर्मी आपको नीचा बिठाने की कोशिश कर रहा है, कोई मित्र बनकर के बैठा है, आपके बॉस को अपनी नेगेटिव बात आपकी पहुँचा रहा है। दोस्तों इससे आपको कंटिन्यू नुकसान पहुँचा रहा है, तो ऐसे शत्रु को आप निश्चय रूप से निस्तनाबूद कर सकते हैं। आप अपने जीवन से उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर यदि ये उपाय आपने नहीं किया तो आप खुद बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप अपने शत्रु को खत्म करना चाहते हैं, आप अपने शत्रु को बर्बाद करना चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय होने जा रहा है। दोस्तों जायफल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। जायफल जुखाम में बच्चों को घिस के दिया जाता है, यानी कि जुखाम की दवाई है दोस्तों जायफल। चाय में भी डलता है, गरम मसालों में जायफल का नाम आता है। और साथ में आप लौंग को भी जानते होंगे दोस्तों। लौंग की जो खुशबू होती है वो देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और साथ ही में दोस्तों देवी देवता इस लौंग की खुशबू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कब करना है ये बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को आपको या तो आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, या शनिवार के दिन कर सकते हैं, या किसी भी दिन कर सकते हैं। यूँ तो इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन यदि आप मंगलवार शनिवार के इस उपाय को करते हैं तो आपकी इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका शत्रु बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप उसका सामना नहीं कर सकते, तो वह बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आप किसी भी दिन इस क्रिया को कर सकते हैं। कोई भी समय या किसी भी दिन आपको इस क्रिया को कर लेना चाहिए। आपको करना क्या है, आपका जो जायफल है दोस्तों, इसका उपयोग आपको सबसे पहले तो इसको उपयोग करने के लिए इसको लाना पड़ेगा। अब दोस्तों लाने के लिए कहाँ से लाएंगे इसको? एक पंसारी की दुकान से ये आसानी से मिल जाता है, या फिर किसी किराने की दुकान पर, किसी गरम मसाले की दुकान पर भी ये आसानी से मिलता है, जहाँ से आप गरम मसाला खरीद के लाते हैं। किराने की दुकान पर जाएंगे, मांगेंगे, तो फिर आपको जायफल भी मिल जाएगा और 3 फूल वाली लौंग भी मिल जाएगी। तो दोस्तों लौंग लेनी है आपको, एक जायफल लेना है। लौंग कितनी लेनी है? 3 लेनी है, और फूल वाली लौंग होनी चाहिए, ऊपर जिसमें बीट होता है वो भी आपको लौंग लेनी है। टूटी फूटी या किसी तरह की खंडित लौंग या फिर आपकी डैमेज जो लौंग होती है वो आपको नहीं लेनी है। जायफल भी जिसमें कीड़े लगे हों या फिर जो फिर खुदा हुआ जायफल है वो आपको नहीं लेना, बिल्कुल ताज़ा जायफल आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने घर में एकांत में दरवाज़ा बंद करके बैठ जाना है। रूम का दरवाज़ा क्यों बंद करना है? ताकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके इस क्रिया को करने समय। पूरा आपको ध्यान रखना है कि आप एकाग्रचित्त होकर इस क्रिया को करें। अब आपका ध्यान जब इस क्रिया को आप कर रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए, आसन लगा करके अपने कमरे में बैठ जाइए, दक्षिण दिशा में आसन लगा करके, और आपको अपने शत्रुओं का ध्यान आपको करना है। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस अपने शत्रु पर होना चाहिए। और सबसे पहले आप याद कर लें कि जो आपके शत्रु कितने हैं। अगर शत्रु की संख्या इसमें अधिक भी है तो भी इस क्रिया से आपको फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों कितनी बार मैं उपाय ऐसे बताता हूँ जिसमें शत्रुओं का नाम बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें तो गुप्त शत्रु और चाहे आप ज्ञात शत्रु यानी जानते हैं, वो सारे शत्रुओं का इसमें नाश हो जाता है। यानी कि आपको कोई भी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी शत्रु को आराम से अपनी चंगुल से छुड़वा सकते हैं। अब बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आगे आपको करना क्या है। दोस्तों यदि आपने उपाय करना चालू रखा तो ये मान लीजिए कि आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि वो अपने परिवार समेत दुनिया को भी छोड़ करके चला जाए। तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या फिर किसी भी छोटी मोटी अदावत के लिए आप इसका प्रयोग नहीं करें, ये प्रयोग बहुत ही घातक है दोस्तों। अब दोस्तों आपका शत्रु यदि आपको जान से मारने पर आमादा है, मतलब कि जान से मारना चाहता है या धनानी करना चाहता है, या फिर आपको परिवार को बर्बाद करना चाहता है, या फिर हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो, तो दोस्तों इस तरह से शास्त्रों में भी कहा गया है
कि धर्म के अंदर यदि स्वयं की रक्षा कोई करे तो उसमें कोई बात नहीं होती, कोई पाप उसमें नहीं होता है। इस कारण से आप स्वयं की रक्षा के लिए भी इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको एक जायफल लेना है दोस्तों, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं, एक जायफल ले लें और 3 लौंग लें जो कि फूल वाली होती है। घर के बाहर या फिर घर के बाहर आप करना चाहें तो एकांतवास में आपको ढूंढना पड़ेगा, घर के अंदर करना चाहें तो भी एकांतवास आपको ढूंढना पड़ेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपसे कुछ पूछे नहीं, कोई भी टोके नहीं तो उपाय नहीं लगेगा दोस्तों, उपाय कार्य नहीं करेगा। मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने भाग्यश्री राम सरकार नहीं लिखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से दोस्तों आप पर बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होती है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब एक को आपको काले कलर का मार्कर लेना है और आपको जायफल के ऊपर शत्रु लिख देना है। जायफल के ऊपर आप शत्रु लिखते हैं और जायफल के यदि आपका एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो फिर आप शत्रु ही लिखेंगे, यदि एक ही शत्रु है तो आप केवल जायफल के ऊपर शत्रु का नाम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब आप इसमें 8 बार आपको जायफल को हथेली पर रखें। पहली बार तो जायफल पर नाम लिख करके अपनी हथेली पर जायफल को रखें और जायफल पर रख करके 8 बार आपको बोलना है शत्रु शत्रु शत्रु। इस तरह से आपको 8 बार बोलना है और आपका ध्यान जो है वो पूरा शत्रु की तरफ होना चाहिए और आपकी नज़र जायफल पर टिकी रहनी चाहिए। अब आपने जो शत्रु लिखा है वो आपको देखना चाहिए ऊपर की तरफ। 3 फूल वाली लौंग आप रख लें हथेली के बीच। किस तरह से आप 3 फूल वाली लौंग रखेंगे, जायफल के 3 तरफ, यानी जायफल के अगल बगल में आपको 3 फूल वाली 3 लौंग रखनी है जो कि फूल वाली होगी। अब आपको 8 बार शत्रु बोलने के बाद आपको 3 बार फूंक मारनी है और आपको ये सोचना है कि आप शत्रु को अपनी उस जगह से उड़ा रहे हैं, यानी कि जायफल जो है आपका शत्रु हो रहा है और शत्रु को आपको अपनी उस जगह से आप उड़ा रहे हो, आप उससे अस्तित्व को हटा रहे हो, आप उसको हवा में उड़ा रहे हो और आपको जो ध्यान है वो बिल्कुल आपके शत्रु में होना चाहिए। फूंक मारने के बाद अब आपने जो लकड़ी अरेंज करके रखी है, कोई भी नीम की लकड़ी या फिर कोई भी लकड़ी होनी चाहिए, जरूरी नहीं नीम की लकड़ी हो, कोई सी भी लकड़ी जायफल को जलाने के लिए आपको अरेंज करनी है और अरेंज करके पात्र में, किसी पात्र में उस जायफल को पूरी तरह से जला दें। इसके लिए आप कपूर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लकड़ी का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर गोबर के कंडे का, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी की भी सहायता से जायफल को जलाना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जायफल पूरी तरह से आपका जल जाना चाहिए और जायफल पर 3 फूंक मारने के बाद जलती हुई आग में आपको उसको डाल देना है। दोस्तों जलती हुई आग में 3 फूंक मारने के बाद जब आप डालेंगे तो जायफल और लौंग दोनों को डालनी है और इससे जो राख निकलेगी, अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिससे जो धुआं निकलेगा उस धुएँ को आप पर नहीं चेटना है, मतलब धुआं जो है आप पर नहीं चेटना चाहिए, आप पर नहीं धुआं लगना चाहिए, धुआं आपकी तरफ नहीं लगना चाहिए। और इसकी जो राख बचेगी, अब इस राख का आपको क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए इस उपाय को आप शाम को करते हैं, रात को करते हैं, तो आपको जो राख है वो पुड़िया में बांध लेनी है। ध्यान रहे दोस्तों, जायफल कच्चा नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से जल जाना चाहिए, लौंग भी पूरी तरह से जल जानी चाहिए और इसकी राख को आपको एक पुड़िया में बांध लेना है। एक पुड़िया में बांध लेने के बाद, अब जैसे आपने इस पुड़िया में बांध लिया, पुड़िया में बांध लेने के बाद इसको आपको ले जा कर के किसी गंदे पानी में या किसी बहते पानी में, किसी गंदे नाले में या फिर किसी गटर में आपको इसको डाल देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपको कोई रोके टोके नहीं या फिर कोई आपसे कुछ पूछे नहीं। यदि कुछ पूछ लिया किसी ने तो फिर ये उपाय आपका फेल हो जाएगा, फिर ये उपाय काम नहीं करेगा दोस्तों। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप जब इसको जलती हुई आग में डालें और जलती हुई आग में डालने के बाद जब लौंग भी डालें तो जायफल और लौंग पूरी तरह से जल जानी चाहिए और उसके बाद इसकी राख को आपको पुड़िया में बांध करके घर से बाहर ले जाना है। अब आप ये रात को, अब आप देख लीजिए इस उपाय को आपको कब करना है। देखिए दोस्तों, यदि आप कोई महिला हैं तो रात को तो बाहर जाना संभव नहीं है, इसलिए आप इस उपाय को दिन में भी कर सकती हैं। लेकिन यदि ये कोई पुरुष है और वो बाहर जा सकता है तो फिर वो चला जाए। इस उपाय को आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, शाम को करें, सुबह करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उपाय ध्यान से, ढंग से होना चाहिए, तरीके से उपाय होना चाहिए। साथ ही में दोस्तों एक बात का और ध्यान इसमें आपको रखना है, जैसे कि आप जो जायफल जलाएंगे तो जायफल पूरी तरह से, अमूमन जायफल को जलाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको जो आग का अरेंजमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि जायफल पूरी तरह से आपका जल जाए। और आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो शत्रु है वो पूरी तरह से चल रहा है। आप चाहें तो उसको अपनी छत पे भी कर सकते हैं। यदि आपकी छत पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा रहता है, जबकि आपकी छत पे कोई आता जाता नहीं है और आपकी छत पे सुनसान रहता है, कोई दिखता नहीं है, टोकता नहीं है, तो फिर आप इसको अपनी छत पे भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस उपाय को वहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए आपने
इस उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती कर दी तो फिर ये उपाय पूरी तरह से सफल नहीं होगा। इसलिए इसको सफल बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी उपाय करें उसको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, पूरी शांति के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें और फिर किसी का इंटरसेप्शन यानी किसी का हस्तक्षेप उसमें हम नहीं करने दें, तब जाकर के उपाय कार्य करते हैं। दोस्तों यकीन मानिए आपका जो दुश्मन है वो पूरी दुनिया में सबसे दूर हो जाएगा आपसे और आपसे कुछ भी कभी भी नहीं कहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।